हम जब करबला के वाकयात को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो दो कैरेक्टर हमारे सामने उभरते हैं। एक जालिम का कैरेक्टर, एक मजलूम का कैरेक्टर। जालिम की हैसियत से यजीद का कैरेक्टर उभरता है और मजलूम की हैसियत से इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का कैरेक्टर। मैं लफ्ज़ मजलूम इस्तेमाल कर रहा हूं, मजबूर नहीं। वो मजबूर नहीं थे, वो बहुत ताकतवर थे। जिनके नाना की ताकत का आलम ये हो कि जमीन से इशारा करें तो चांद के दो टुकड़े हो जाएं। तो जाहिर सी बात है कि जिन उंगलियों से हुजूर ने चांद के दो टुकड़े किए थे, उसी उंगली को तो इमाम हुसैन ने पकड़ा था बचपन में। तो फिर इमाम हुसैन के हाथों का भी आलम बड़ा निराला। और ये बात हमेशा के लिए मर्द और खवातीन जहन के अंदर रखें। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जालिम बनकर के जीने के हवाले से इजाजत नहीं दी, नापसंद फरमाया है। लेकिन ये जरूर फरमाया कुनु अब्दुल्लाह मजलूमा, अल्लाह के मजलूम बंदों में शामिल हो जाओ। तुम्हारी तरफ से किसी पर ज्यादती न हो, तुम्हारी तरफ से किसी पर जुल्म न हो। यार बंद करवा दो यहां से, ये सब देखो क्या है। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसलिए कि ये बात हमेशा के लिए जहन में रखें, अल्लाह अज़्ज़ा व जल दो चीजों को नापसंद फरमाता है, जुल्म को और तकब्बुर को। और इन दोनों का अंजाम इतना सख्त तरीन है जिसकी कोई इंतहा नहीं। अब आइए मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं। कुरान के अंदाज के अंदर, कुरान के लबो लहजे में, कुरान के फरमान के मुताबिक आदमी जुल्म कब करता है? जब उसके पास ताकत हो, जब उसके पास कुव्वत हो, जब उसके पास इख्तिदार हो, जब उसके पास फौज हो, जब उसके पास बैंक बैलेंस हो, जब उसके पास सेहत हो, जब उसके पास आसाइश के सारे सामान मौजूद हो, जब उसकी बैकिंग स्ट्रांग हो, तब जा करके वो जुल्म करता है। यजीद ने इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु पर इसी वजह से जुल्म किया कि उसने देखा इख्तिदार मेरे पास है, फौज मेरे पास है, पैसा मेरे पास है, कुर्सी मेरे पास है, सारी चीजें मेरे पास हैं। और फिर यजीद इतना सब कुछ होकर के इमाम हुसैन मेरी बात नहीं मानता। एक ही डिमांड तो है कि मेरे हाथ पर बैत कर लो। सब कुछ मेरे पास होकर मेरी बात नहीं मानती। ये है गुरूर, दोनों चीजें जमा हो गई। इख्तिदार भी है और इख्तिदार का नशा भी है। तो जब इन दो चीजों के जमा हो जाने के बाद जो गुरूर उसको आया, और गुरूर किस बात पर आया कि सब कुछ मेरे पास और हुसैन मेरी बात नहीं मानते। इतने लोगों ने मेरी बात मान ली, पूरी रियाया मुझे खिलाफ जो है वो तस्लीम कर चुकी है मेरी हुकूमत को, और हुसैन मेरी बात नहीं मानते। तो अब बात मनवाने के लिए उसने अपनी फौज का इस्तेमाल किया, अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। और ये हमेशा होता है, आज भी यही हो रहा है। आदमी अपने पूरे डिपार्टमेंट का इस्तेमाल करता है बात मनवाने के लिए। मानो तो इस्तेमाल किया उसने। और ये बात अच्छी तरीके से जहन में रखो कि कुरान ने वाज़ेह लफ्जों में ये कह दिया, अहसिबन्नास अन युतरकू
अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या ईमान वाले ये गुमान करते हैं, देखिए लफ्ज़ गुमान है, अहसीबन नास, क्या लोग ये गुमान करते हैं कि इतना कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए। इसीलिए कहने वाले ने कहा ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, इजी नहीं है, आसान नहीं है। इसलिए कि जो डिग्री तुमको मिली है, छोटी सी डिग्री लेनी हो डॉक्टर की तो उसके लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, रात की नींदें कुर्बान करनी पड़ती है, फीस का इंतजाम करना पड़ता है, न जाने कितनी मेहनतों से गुजर कर जाकर के एक डिग्री मिलती है, वो भी कभी चल पड़ी तो कभी नहीं चली। तो ईमान की डिग्री कोई मामूली डिग्री है? माते कि तुम में बेहतर वो है जो अपने बीवी बच्चों में बेहतर है, और मैं तुम सब में बेहतर हूं कि मेरे अहलो अयाल के अंदर बेहतर। जब भी बड़ाई मिले छोटों पर शफकत करो। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लम यरहम सगीरना वलम युवक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो छोटों पर शफकत न करे और बड़ों की ताजीम न करे, सरकार फरमाते वो मेरा है ही नहीं। आप बड़े हो, छोटे पर शफकत करो, जुल्म नहीं, जुल्म की इजाजत नहीं। तो अर्ज ये कर रहा था, आदमी बड़ा होता है तो छोटे पर जुल्म करता है और समझता है ये बड़ाई मेरी परमानेंट है। नहीं, कुछ परमानेंट नहीं। तू जब परमानेंट नहीं तो तेरी बड़ाई क्या परमानेंट रहेगी? जब तू ही परमानेंट नहीं तो तेरा जुल्म कब तक परमानेंट रहेगा? है कोई परमानेंट रहने वाला? नहीं। तो जुल्म करने वाला समझता है, अब जो नुक्ता कर रहा हूं ज़हन में रखिएगा, पूरा यजीदी किरदार और हुसैनी किरदार सामने आ जाएगा। जुल्म करने वाला समझता है मैं बड़ा हूं, जो चाहूं करूं, इसलिए वो जुल्म करता है। उस वक्त उसके जहन से एक चीज ओझल हो जाती है कि मेरा ये काम मेरा मौला भी देख रहा है, ये सोच निकल जाती है। इसी को कुरान ने मेंशन किया, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून, और अल्लाह को गाफिल गुमान न करें वो लोग जो जुल्म का अमल करते हैं, जुल्म का काम करते हैं, वो न समझें कि अल्लाह गाफिल है, अल्लाह सब देख रहा है, वो सब देख रहा है। तो अब सवाल ये होता है कि मौला जब तू सब देख रहा है, हम कमजोर हैं, मिसाल के तौर पर कोई कमजोर है, उस पर जुल्म हो रहा है, अल्लाह देख रहा है, उसको जान रहा है, लेकिन यहां तसल्ली दी गई कि बंदे अगर जालिम को पकड़ा नहीं जा रहा तो तू फिक्र न कर, हमने उसकी पकड़ का एक दिन रखा है, और फरमाया इन्नमा युआखिरुहुम लियौमिन तशखसु फीहिल अबसार, अल्लाह फरमाते उसको हमने मुअख्खर कर रखा है कयामत के दिन के लिए, जब उसकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। यानी ये तुमको टेम्पररी तकलीफ दे रहा है, हम उसको परमानेंट अज़ाब में गिरफ्तार कर देंगे। ये मामूली तकलीफ दे रहा है, हम इसको बड़ी तकलीफ के अंदर गिरफ्तार कर देंगे, फिर वहां कोई उसका बचाने वाला नहीं होगा। और एक बात अर्ज करूं, जब कोई किसी कमजोर पर मेहरबानी करता है ना, तो उसको क्या सिला मिलता है? यार ये बच्चे को जरा बिठा दो, आप लोग वहां क्या कर रहे हो? समझाता हूं लेकिन आप लोगों को भी समझ नहीं आती। एक मरतबा दुरूद शरीफ सही तरीके से खड़े रहो, मत दो ना बेटा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। असल मेरा मिजाज थोड़ा सा जुदा है, मैं कभी गुस्सा इसके लिए करता हूं कि मैं रिवायती अंदाज में बोल बाल के चले जाने का आदी नहीं हूं। मैं कोशिश करता हूं कि जब आप अपना वक्त दे रहे हैं तो मैं आपका दिमाग भी क्लीन करूं, आपका दिल भी क्लीन करूं। ऑपरेशन थिएटर में किसी को जाने की रिश्तेदार को इजाजत इसीलिए नहीं है कि ऑपरेशन करने वाला का पूरी उसकी तवज्जो ऑपरेशन के ऊपर रहे, वरना केस फेल हो जाएगा। अब यहाँ ये आएगा जाएगा घूमेगा घामेगा तो मैं क्या बोलूंगा, कहां से मैं आपको समझाऊंगा?
बहुत सारे लोग मुझसे इसलिए ही खफा हो जाते हैं कि हजरत बहुत डांटते हैं। मैं क्या करूं, आप मुझे बताइए। रिवायती अंदाज में बोलूं तो 10, 15, 20 मिनट, 25 मिनट बोल के चला जाऊं, हो गया खत्म। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जब आए हैं तो कुछ ले करके जाएं, जिंदगी बदलनी चाहिए। खैर, अर्ज कर रहा था, जब अल्लाह ताकत दे कमजोर पर मेहरबानी करो। और आप जानते हैं कमजोर पर मेहरबानी का फायदा क्या है? कभी कभी बहुत नमाज पढ़ने से भी वो मकाम नहीं मिलता जो मकाम किसी कमजोर पर मेहरबानी करने से मिल जाया करता है। एक बुजुर्ग पहले के जमाने में, ये आज की तरह पेन तो नहीं होती थी, फाउंटेन पेन, इंक पेन, ये सब तो उस जमाने में लकड़ी का कलम होता था। इंक की जो है ना वो बोतल पड़ी होती थी, उसमें डुबाकर फिर लिखा करते थे। एक बुजुर्ग वली ये कामिल अपने कलम को इंक के अंदर डुबाते हैं, डुबाकर निकालते हैं, नोक उसकी जो है वो स्याही से, स्याही नोक पर लगी हुई थी कलम के, एक मक्खी आ जाती है और मक्खी आकर उस स्याही को चूसना शुरू कर देती। तो बुजुर्ग ऐसे कलम को पकड़ के रखते हैं, मक्खी पूरी इंक चूस लेती है और फिर जब उड़ जाती है तो फिर दोबारा वो इंक के अंदर अपनी कलम डालते हैं। कुछ दिनों के बाद उनका विसाल हो गया। किसी ने ख्वाब में देखा, बुजुर्ग से पूछा, हुजूर ये बताइए, माशाल्लाह आप जन्नत के मजे लूट रहे हैं, किस अमल ने आपको जन्नती बनाया? फरमाते, उस मक्खी को जो मैंने इंक पीने दिया ना, अल्लाह को यही अदा पसंद था। ये है कमजोरों पर जो है मेहरबानी करने का सिला। कभी खुद को बड़ा ना समझो, खुदा को बड़ा समझो। और हमारी और आपकी ताकत है ही क्या? और ये चैलेंज है मेरा पूरी दुनिया, जितने भी वली तशरीफ लाए इस दुनिया में, उन वलियों ने किसी को गिराया नहीं, गिरतों को हमेशा उठाया है, गिरतों को उठाया है। तो कुरान कहता है कि अल्लाह को गाफिल गुमान न करो, वो तुम्हारे हर काम को देख रहा है, वो जुल्म को देख रहा है, लेकिन ढील क्यों दे रहा है? वो कयामत के लिए। इसमें तसल्ली है मजलूम के लिए, इसमें इत्मीनान दिलाया जा रहा है कि मजलूम को, कि मजलूम तू गम न कर, आज तो पर जुल्म हो रहा है ना, और कल तू देखना इस जुल्म करने वाले का अंजाम कितना सख्त तरीन होता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब यहाँ एक और बात की तरफ आपकी तवज्जो को ले जाऊं। हो सकता है कि कोई ये सोचे कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करबला में जो तशरीफ ले गए, तो आप जो है उससे जंग पर आमादा थे। तो मैं आपसे अर्ज करूं, शरीयत का मसला जहन में रखो। 3 वजह से किसी मुसलमान का कत्ल हलाल है। कितनी वजह से बोलिए? ये भी ऑर्डिनरी इंसान को नहीं, अगर हुक्मरान है कोई मुस्लिम हुक्मरान, उसको शरीयत नहीं इजाजत दी। नंबर 1 किसास, किसी ने किसी को कत्ल किया, उस कत्ल के बदले में उसको कत्ल किया जाएगा, ये है किसास। तो ऐसे में उसका खून हलाल है, ये हुकूमत इस्लामी हो, हुक्मरान इसको कर सकते। दूसरी चीज ज़िना, इसलिए कि जानी और जानिया को संसार करने का हुक्म ये शरीयत के अंदर मौजूद है, ये दूसरी वजह बनी। और तीसरी वजह शरीयत के अंदर मुर्तद, कोई कलिमा गो था, उसके बाद उसने छोड़ दिया इस्लाम, लेकिन ये तीनों कत्ल करने का हुक्म सिर्फ उसी शख्स को होगा जो हाकिम वक्त है। ऑर्डिनरी आम इंसान को सजा देने का हक नहीं है। अब इमाम ने देखा कि मैं कैसे जंग करूं इनके साथ, मैं क्यों मुकाबला करूं इनके साथ, इसलिए इमाम ने कंडीशन रखी, मैं जहां से आया हूं मुझे वहीं जाने दो, या मुल्क शाम जाने दो। तो ये इमाम की बुज़दिली नहीं थी, इमाम की मजबूरी नहीं थी। इमाम चाहते थे
कि इन तीनों वजह में से कोई वजह नजर नहीं आ रही, मैं इनको कत्ल करूं कैसे। लेकिन जब इमाम हुसैन ने उनकी बात नहीं मानी और इमाम के मुकाबले के लिए वो आ गए और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु के आवान व अंसार और औलाद को जब उन्होंने शहीद कर दिया तो फिर इमाम के पास उसका जवाब पैदा हो गया, मुकाबले के लिए इमाम हुसैन आ गए। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पानी क्यों बंद किया गया? इसलिए बंद किया गया कि वो अपने आप को बहुत ताकतवर समझता था। मुहाशरे में क्यों लिया? अपने आप को ताकतवर समझता था। शहीद क्यों किया? ताकतवर समझ रहा था। और ये सारी चीजें उस ताकत के बलबूते पर जुल्म की थी। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखें कि सजा लंबी होती है, जुल्म की उम्र कम होती है। जुल्म उसने किया 3 साल भी जी न सका और जालिम से कहा मैं उस तख्त पर बैठूं जिस तख्त पर हुसैन इब्ने अली के खून के छींटे मौजूद हो। लात मारता हूं ऐसे तख्त की, मुझे तख्त की जरूरत नहीं, नवासे रसूल हुसैन की जरूरत है। और सब मारे गए, जितनों ने भी जुल्म और ज्यादती की थी सब मारे गए। अब दूसरी पहलू की तरफ आता हूं, अगर वो जुल्म न करता और इमाम हुसैन जो सही मानों में खिलाफत के हकदार थे, उनसे बेहतर कौन हो सकता था? वो दस्तबरदार होकर के इमाम हुसैन को खिलाफत दे देता और कहता हुजूर मैं आपके हाथों पर बैत करता हूं। तो आज लोग यजीद पर सलाम भेजते, लेकिन अब कयामत तक यजीद पर लानत भेजी जाती रहेगी, लानत भेजी जाती रहेगी। अब अगर कोई कहे कि यजीद तो सक्सेस हो गया कि इमाम हुसैन को शहीद कर दिया, और करबला में इमाम हुसैन अगर बहुत बड़े थे, उनके वालिद मुश्किल कुशा थे, ये देवबंदियों की तरफ से या किसी और की तरफ से एतराज हो कि जब उनके वालिद को हम कहते हैं मौला अली मुश्किल कुशा, तो करबला के अंदर इमाम हुसैन पर यह सख्त आजमाइश थी, तो मौला अली ने मुश्किल दूर क्यों नहीं फरमाई? मैंने कहा दूर होने की दुआ अगर किसी ने की हो तो वो दूर हो। कोई बता दे कि इमाम हुसैन ने करबला में ये दुआ की हो कि मौला ये मुश्किल दूर हो जाए? नहीं, बल्कि इमाम हुसैन ने यही दुआ की थी, मौला मैं तेरी रजा पर राजी हूं और मेरे करीब तू मुझे सब्र की तौफीक अता फरमा और इस्तिकामत फी दीन का जज्बा अता फरमा। अब आप देखें, मकसद को आपको समझा दूं। यजीद का मकसद था, कामयाबी क्या मकसद की होती है? मकसद। अब आप देखें ना, ये हिंदुस्तान की बॉर्डर है, कोई दूसरे मुल्क का आदमी घुसना चाहे और फौजी मुकाबला करे, मारते मारते उसको घुसने न दे और वो भाग जाए, घुसने न दे और वो भाग जाए, और उसी की गोलियों से बॉर्डर पर सरहद की हिफाजत करने वाला मारा जाए, तो हुकूमत उसको तमगे देती है ना, हालांकि मारा गया, वो मारा गया, और वो फौजी जो थे दूसरे मुल्क के, वो मार के चले गए, ये मर गया, वो जिंदा चले गए, लेकिन फिर भी इसको खिराज तहसीन पेश किया जाता है कि यार इसने घुसने नहीं दिया। अब इसको समझ लो, यजीद ने हाथ मांगा था, हुसैन ने कहा नहीं दूंगा। जीता कौन? हुसैन जीते या यजीद जीता? हुसैन ने जान दे दी, हाथ न देकर बता दिया तेरी ताकत तेरी तरफ, मेरा अज़्म मेरी तरफ, तू जान तो ले सकता है, नबी के दीन से मुझे हटा नहीं सकता। तो जुल्म करने वाले ने जुल्म किया और जुल्म करके वो खुद को कामयाब तसव्वुर करता रहा। लेकिन अब आप देखें, सदियां गुजर चुकी, हुसैन का नाम महफिल में भी जिंदा है, दिल में भी जिंदा है, और बच्चों के नामों में भी जिंदा है, और कयामत तक हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। तो कामयाब कौन हुआ? हुसैन हुए या यजीद? जुल्म करने वाला कभी कामयाब होता ही नहीं, इसको जहन में रखिएगा। जुल्म करने वाला कभी कामयाब नहीं होता, और मौला अगर उसे थोड़ी सी मोहलत दे रहा है तो उस मोहलत को वो ये न समझे कि मैं बहुत कामयाब हो रहा हूं, नहीं,
उसकी पकड़ के लिए अल्लाह उसकी पकड़ ऐसी फरमाएगा कि जिस पकड़ से कोई ताकत उसे बचा नहीं सकेगी। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नतीजा ये निकला कि यजीद जब जुल्म कर रहा था उस वक्त उसे बड़ा घमंड था, नशे में था, इक्तिदार के नशे में था, फौज के नशे में था, कर लिया उसने। लेकिन आज दुनिया जानती है हुसैन साबित कदम रहे, आज भी उनका नाम जिंदा है और यजीद पर लानत भेजी जा रही है और कयामत तक लानत भेजी जाती रहेगी। और हमें हुक्म मिल गया कि जिंदगी में कभी किसी कमजोर को कमजोर न समझा जाए, इसलिए कि हर बंदे के साथ और हर कमजोर के साथ अल्लाह की नुसरत शामिल हाल है। इसी तरीके से कुरान मुकद्दस में आप देखें, वकदालिका अख़्ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा वहिया ज़ालिमा इन्न अख़्ज़हु अलीमुन शदीद। अल्लाह फरमाता है तुम्हारा रब ऐसे ही पकड़ता है बस्ती वालों को जब वो जुल्म करते हैं। ये जो अनाज जमीन से नहीं उगता, बारिश रुक जाती है, ये जुल्म की वजह से। जब जमीन पर लोग सताए जा रहे हो तो मौला हिंसा के 12 फरमा देता है, रोक देता है बारिश को, सुकून छीन लेता है, इत्मीनान सीने से छीन लेता है। अब जुल्म क्या है इसको भी थोड़ा समझ लो। जुल्म है वदउ शैअ इला गैर महल्लिही, जो चीज जहां के लिए बनाई गई उसके खिलाफ उसको रखना, यह है जुल्म। थोड़ा समझ लो। टोपी, टोपी कहां के लिए बनाई गई है बोलिए? और जूते कहां रखने के लिए? पहनने के लिए, पैर में पहनने के लिए। अब जुल्म किसको कहेंगे? अगर कोई जूते को सर पर रख करके घूमे और टोपी को पैर में रखे, इसको कहते हैं जुल्म। इसलिए कि टोपी सर के लिए बनी है और जूते पैर के लिए बने हैं। समझ गए? जो चीज जहां के लिए बनाई गई है उसके खिलाफ जगह पर रखना, यह है जुल्म। अब कुरान कहता है वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम, अगर वो अपनी जानों पर जुल्म करें। कोई अपने हाथों से अपनी जान पर जुल्म करता है? भाई जवाब दीजिए, नहीं करता ना, लेकिन हम कर रहे हैं। समेट रहा हूं गुफ्तगू को, हम कर रहे हैं। आंख अल्लाह ने अता फरमाई कुरान देखने के लिए, मुसलमान क्या देख रहा है? जबान अल्लाह ने दी अच्छी बात करने के लिए, क्या कर रहा है जबान का इस्तेमाल? पैर अल्लाह ने दिए अच्छे रास्ते पर और नेकी के रास्ते पर चलने के लिए, क्या कर रहा है? कान अल्लाह ने दिए अच्छी बातों को सुनने के लिए, क्या सुन रहा है आज का बच्चा? तो हम खुद अपनी जानों पर जुल्म कर रहे हैं। इसलिए कि जुल्म के एतबार जुल्म को समझना है तो यूं समझो, हमने आंख से जुल्म किया, कयामत में आंख को अज़ाब होगा। कान से गुनाह किए, कान को अज़ाब होगा। हाथ से गुनाह किए, हाथ को अज़ाब होगा। पैर से गुनाह किए, पैर को अज़ाब होगा। हम चाहते तो ये हैं कि आंख में तिनका भी न घुसने पाए, लेकिन आंख से गुनाह करके हम अपनी आंखों पर जुल्म कर रहे हैं। हाथ से गुनाह करके हम अपने हाथों पर जुल्म कर रहे हैं। पैर से गुनाह करके हम अपने पैरों पर जुल्म कर रहे हैं। नमाजों को कज़ा करके अपने वजूद पर जुल्म कर रहे हैं। ऐ मुसलमानों, अब आज तक जितना भी अपनी जानों पर जुल्म कर चुके, हुजूर की बारगाह में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, माफी मांग लो। यही दुनिया में भी तरीका है। अगर तुमने किसी पर ज्यादती की तो मरने से पहले उससे माफी मांग लो। अगर वो तुम्हें माफ कर देगा तो अल्लाह भी तुम्हें माफ कर देगा। अब तुमने अगर अपनी जानों पर जुल्म किया है तो अल्लाह की बारगाह में हुजूर के वसीले से माफी मांग लो, अल्लाह माफ कर देगा। और जब अल्लाह माफ कर देगा तो परवरदिगार रहम करम की बारिशें भी तुम पर नाजिल फरमा देगा। तो बस यहां थोड़ा सा समझ लो कि यजीद जालिम था और कभी भी अल्लाह बड़ाई अता फरमाए तो किसी पर जुल्म न करना, जालिम की पकड़ होती है। इसीलिए बड़ा मशहूर जुमला है, मकूला है जालिम के सिलसिले में, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। जुमला बड़ा मशहूर, देर है, वो मोहलत देता है कि पलट आए, तौबा कर ले, लेकिन अंधेर में तारीकी नहीं है, वो पकड़ेगा, जरूर पकड़ेगा।
बड़ी बड़ी ताकतें तबाह हो गई। आज आप देखें दुनिया में क्या हो रहा है, तबाही का ही तो सब इंतजाम हो रहा है। तो ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज के इस प्रोग्राम के अंदर ये सबक लेकर के उठो। आप बड़े भाई हो, आप वालिद हो, आप शौहर हो, आप बड़े हो, किसी भी एतबार से बड़े हो, तो कभी किसी छोटे पर बड़े होने की वजह से जुल्म न करना, शफकत करना। जब शफकत करोगे तो आप अल्लाह के रसूल की सोसाइटी के मेंबर हो जाओगे, सरकार के हो जाओगे। और इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए कि हुजूर अपना बना ले तो हमारी दुनिया भी सबर जाएगी और आखिरत भी सबर जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्जत व तुफैल मुझे आपको सबको कुरान और हदीस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए और हमें छोटों पर शफकत और बड़ों की ताज़ीम की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।